वेलकम बैक लेडीज़ एंड जेंटलमैन। हम डिस्कस कर रहे हैं कि आईएमएफ के जो असेसमेंट है हमारी इकॉनमी के बारे में वो बहुत मुख्तलिफ है टू द असेसमेंट ऑफ आवर इकोनॉमिक मैनेजर्स, पर्टिकुलरली जो अब रिसेंटली राना वाजिद साहब ने हम फाइनेंस सेक्रेटरी ने दी थी सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस को। सरताज साहब आपसे ही सवाल पूछना चाहूँगी, डू यू थिंक कि राना साहब अभी रिसेंटली उनकी ट्रांसफ़र हुई है, सो मे बी उनको पता भी नहीं था कि क्या उनके डिटेल्स नहीं पता थी इकॉनमी के बारे में कि क्या बजट है क्या नहीं है, बट डू यू थिंक कि ये डिलिबरेट था उनका कि टू मिसगाइड द पार्लियामेंटेरियंस, और डू यू थिंक ही रियली डिडंट नो? नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक नॉर्मली जब भी आप पार्लियामेंट में पेश होते हैं, ट्राई टू bring out as many positive points as you can। तो उसमें जाहिर है कि इस वक्त रेमिटेंसेस जरा अच्छी हैं और जो हमारा टैक्सेशन टारगेट है वो समझते हैं कि शायद पूरा हो जाए, तो उन्होंने इस किस्म की बातें की। लेकिन जाहिर है कि इस वक्त जो चीज सबसे ज्यादा तशवीशनाक है वो एक्सपेंडिचर की ग्रोथ है, क्योंकि एक्सपेंडिचर ग्रोथ जो है वो बहुत आगे जा रहा है और इसलिए बैंक बोरिंग बहुत ज्यादा हो रही है। Let me ask सरताज साहब, let me ask ज़हीर अब्बासी साहब, बिकॉज ये जाते रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में और इनको माहौल पता है कि जब जैसे ही वाजिद साहब आए हैं सीट पे और डॉक्टर मसूद गए हैं तो माहौल बदला हुआ है, क्या बदला है जी? फाइनेंस मिनिस्ट्री में परसेप्शन अब ओवरऑल यही है कि जो सेक्रेटरी फाइनेंस पहले थे उनको ट्रांसफ़र इसीलिए किया गया है कि वो फिस्कल मॉनेटरी जो इस फिस्कल साइड पे बड़े टायर्ड थे, फंड नहीं लोगों को रिलीज कर रहे थे और अब गवर्नमेंट बजट जो इलेक्शन फेज़ में चली गई है और अब वो ये मैसिवली देना चाह रहे हैं सब्सिडीज़ या कोई पॉपुलिस्ट मेजर लेना चाह रहे हैं। इस वक्त डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करना चाह रहे हैं, पैसा फेंकना चाह रहे हैं, परसेप्शन बाय एंड लार्ज यही है और कि इन्होंने इसी वजह से ये चेंज की है। ना सिर्फ डेवलपमेंट साइड पे पार्लियामेंटेरियन को देना चाहते हैं, उनको खुश करना चाहते हैं ताकि हल्के की वो मैक्सिमम स्पेंड करें वोट, यानी कि इलेक्शन प्रायोरिटीज़ हैं इस वक्त, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ नहीं है इनकी। सरदार साहब, वुड यू एग्री विद दैट कि इलेक्शन मोड में गवर्नमेंट चली गई है और इसी वास्ते वकार मसूद साहब को शिफ्ट किया गया था बिकॉज वो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बड़े हक में थे? बल्कि मैंने भी ये सुना था कि बहुत से जो बेल आउट पैकेजेस गवर्नमेंट अनाउंस करती थी, कैबिनेट में डिसीजंस लिए जाते थे, तो वो कहते थे कि मैं रिलीज़ नहीं करूँगा जब तक तुम मुझे एक वायबल इकोनॉमिक प्लान नहीं दोगे, बिजनेस प्लान नहीं दोगे। रेलवे इसकी मिसाल है, रेलवे इज अ गुड एग्जांपल। जी सरताज साहब, ट्रांसफर तो खैर पता नहीं कि मैं जो आपकी वजह से हुआ वो तो अलग मसला है जी, लेकिन ये तशवीशनाक बात जरूर है कि पहले ही फिस्कल डेफिसिट 6.5-7% पे चल रहा है और हुकूमत के इरादे हैं कि मजीद पैसे खर्च करें पॉपुलिस्ट मेजर्स के लिए ताकि इलेक्शन मोड में जो थोड़ा बहुत उनको जरूरत है उसकी वोट खुश करने की या मैंने जो कैंडिडेट को खुश करने की। तो इससे हमारा जो फिस्कल सिचुएशन है इस वक्त जाहिर है कि हमारे मसाइल बहुत से हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, गुर्बत है, लो ग्रोथ रेट है, हाई इन्फ्लेशन है, लेकिन जो फिस्कल सिचुएशन है वो सबसे सीरियस क्राइसिस है हमारे यहाँ, क्योंकि ये इसका इतना लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है कि फिस्कल क्राइसिस से न सिर्फ शॉर्ट टर्म में इन्फ्लेशन होती है, जैसे अभी कमेटी को बताया गया पार्लियामेंट में कि हमारे 4 साल में जो टोटल डेट्स हैं वो 12,000 अरब रुपए तक पहुंच गए हैं, डबल हो गए हैं 4 साल में। तो ये बहुत ही तशवीशनाक और ये फिस्कल डेफिसिट का क्यूमुलेटिव एक नतीजा होता है। तो अगर हुकूमत ने, और आप पिछले साल के देख लीजिए कि रेवेन्यू टारगेट में शॉर्टफॉल था लेकिन नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर 22% बढ़ गया और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर 23% कम हो गया। ये तो कोई तरीका नहीं है, अगर आपके रिसोर्सेज कम है तो आप किफायत करते हैं, खर्चों को कम करते हैं, इन्होंने खर्चों को और ज्यादा किया और आप इलेक्शन के हवाले से शायद मजीद और ज्यादा करें। तो जो भी नई हुकूमत आएगी उनके लिए एक ऐसा ये फिस्कल लेगेसी छोड़ के जाएंगे कि उसको टैकल करना आसान नहीं होगा। तो ये बड़ी, मैं समझता हूँ, गैर जिम्मेदार फिस्कल पॉलिसी है कि आप इलेक्शन रिसोर्सेज है नहीं और आप बिला वजह और आप खर्च किए जा रहे हैं। ख़वातीन और हज़रात, इसके साथ हम प्रोग्राम ख़त्म करना चाहूँगी। मैं सिर्फ एक गवर्नमेंट को दोबारा हम अर्ज ही कर सकते हैं, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि फ़िस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द नीड ऑफ द आवर। अगर आप ये नहीं करेंगे तो इस मुल्क में इन्फ्लेशन जो है वो ऑलरेडी स्काई रॉकेट कर रही है। अब उसके अलावा मुझे तो कोई लफ्ज़ नहीं आता कि उससे आगे कितनी होगी। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और हमारी जो मईशत है उसका वो फिर वी वुड नीड लार्ज इंजेक्शंस, फिर हमें शायद बैंकरप्सी ही करनी पड़े। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।